हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर कम्युनिकेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल्स में कह रहा है वो, इस वीडियो में 8वां क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वो कह रहा है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन if instantaneous voltage of modulating signal and carrier are, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का जो है इक्वेशन जो है 40 साइन ओमेगा एम टी और 50 साइन ओमेगा सी टी रिस्पेक्टिवली दिया गया है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है जो है कैरियर सिग्नल का है। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में। गिवन में एक फंक्शन आपको ए दिया गया है यहाँ पर और एक फंक्शन ए दिया गया है और ए वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है तो स्मॉल बी एम इक्वल टू हमने लिखा 40 साइन ओमेगा एम टी और कैरियर सिग्नल है इसलिए इसको स्मॉल बी सी से इंडिकेट करेंगे 50 साइन ओमेगा सी टी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल का जो है इक्वेशन होता है मैथमेटिकल, उसको हम लिखते हैं और इसको कंपैरिजन कराते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्मॉल बी एम इक्वल टू कैपिटल बी एन साइन ओमेगा एम टी और कैरियर सिग्नल का क्या होगा, बी सी इक्वल टू कैपिटल बी सी साइन ओमेगा सी टी। ये इक्वेशन इनके होते हैं। 3 नंबर 4 नंबर हमने इनको मान लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको कंपेयर कराना है। कंपेयर कराना है। यहाँ पर हमें किसको कंपेयर कराना है, इक्वेशन नंबर कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। कुछ इक्वेशन नंबर 1 ए है और 3 ए है, इनको कंपैरिजन करिए। तो यहाँ पर बी एम की जगह कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बी एम इक्वल टू 40, यहाँ पर 40 दिया हुआ है बी एम इक्वल टू, और यहाँ पर बी सी इक्वल टू दिया गया है बी सी इक्वल टू 50 वोल्ट, इतना है। और हमें अब निकालना है इसके कंपैरिजन करके, क्लियर है। और एंड 2 एंड 4 इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं, क्लियर है। अब 2 और 4 को हम कंपैरिजन करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ए है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर है बी सी, तो बी सी की जगह कितना हो जाएगा भाई, बी सी की जगह आपका 50 वोल्ट आ जाएगा। अब आती है बात मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लिखेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये फॉर्मूला आपको पता होगा और एम ए से इंडिकेट करते हैं। एम ए इक्वल टू बी एम अपॉन बी सी होता है, कैपिटल बी एम एंड कैपिटल बी सी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैरियर का। अब यहाँ पर दिया गया बी एम है 40 अपॉन 50 है। यदि इसको काटते हैं हम तो आएगा 0.8 आएगा, 0.8 आ गया, एम ए की वैल्यू 0.8 आ गया। और परसेंटेज एम ए परसेंटेज में निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, तो इसमें 0.8 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 80%। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन था सिर्फ इस बात पर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, बहुत सिंपल है। इन ए एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज, कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मैसेज सिग्नल, उसकी फ्रिक्वेंसी दे रहा है 1 किलो हर्ट्ज। तो कौन सी फ्रिक्वेंसी दे रहा है, गिवन में दे रहा है एफ एम इक्वल टू कितना 10 किलो हर्ट्ज और एंड कैरियर फ्रिक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्ज। एफ सी कितना दे रहा है 1 मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज को हम कितना लिख सकते हैं, 1000 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। मेगा का मतलब 10⁶ होगा, 10⁻³ इंटू 10⁻³ कर लेंगे 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻³ का होता 1000 और 10⁻³ जो है किलो में बन जाएगी, 1000 किलो हर्ट्ज आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है इसमें उसने पूछा है रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स कितने होते हैं, यहाँ पर 3 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स आपको बताना है, जिसमें से एक एफ सी आपको पता है और 2 कंपोनेंट्स और बताने, कौन से, एफ है अपर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी बतानी है और दूसरा बताना है कौन सी, एफ लोअर साइड बैंड
लोअर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी। अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी प्लस एफ एम, और इसका होता है लोअर साइड बैंड का एफ सी माइनस एफ एम। एफ सी और एफ एम दिया गया है 1000 में 10 और जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो कितना आएगा 1010 किलो हर्ट्ज आ गया आंसर। दूसरा लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी चाहिए आपको, तो एफ सी माइनस एफ एम कितना आएगा भाई, 1000 में से 10 चला गया 990 किलो हर्ट्ज आपका ये आंसर आ गया। इसने दो ही चीजें पूछी थी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स, तो दोनों फ्रिक्वेंसी आपको पता लग गई है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 10 sin 2 pi 10 to the power 3t is used to modulate a carrier signal। जो कैरियर सिग्नल है उसकी वैल्यू यहाँ दी गई है 20 sin 2 pi 10 to the power 4t। अब उसने बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं, फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ए है एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्वेश्चन मार्क है। तीसरा कह रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइड बैंड्स। अब साइड बैंड फ्रिक्वेंसी जो होती है आपकी दो होंगी साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। क्लियर है। इसके बाद वो पूछ रहा है देयर एम्पलीट्यूड्स, और इनके एम्पलीट्यूड्स भी बताने हैं साइड बैंड्स के। इसके बाद एक चीज और पूछ रहा है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ भी बतानी है, तो एम्पलीट्यूड्स यहाँ निकालेंगे हम, बैंडविड्थ यहाँ निकालेंगे जो वो पूछ रहा है। और आल्सो ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म होती है उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना होगा। अब देखिए इसमें गिवन में जो है हम वो लिख लेंगे पहले, सिंपल हो जाएगा, इस क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल स्मॉल बी एम इक्वल टू 10 2 पाई इंटू 10 to the power 3 इक्वेशन नंबर 1। कैरियर सिग्नल का फंक्शन क्या है, स्मॉल बी सी इक्वल टू 20 sin 2 पाई और 10 to the power 40 दिया गया है। सिर्फ दो चीजें दी गई हैं आपको। अब हमें वही वी नो दैट स्मॉल बी एम जैसा फंक्शन यहाँ लिखा था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फंक्शन ऐसे यहाँ लिखना है। ये ओमेगा के फॉर्म में दिया था, यहाँ पर ओमेगा सी और ओमेगा एम के फॉर्म में, यहाँ पर लिया उसने 2 पाई एफ सी या 2 पाई एफ एम के फॉर्म में। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा है स्मॉल बी एम इक्वल टू कैपिटल बी एम साइन 2 पाई एफ एम टी। यहाँ लिखा है स्मॉल बी सी जो कैरियर का सिग्नल होता है कैपिटल बी सी साइन 2 पाई एफ सी टी। ये 3 नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल ये बन गए। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे कौन कौन सा, 1 and 3 को कंपेयर करेंगे। देखिए क्या क्या है, इसमें दो चीजें मिल जाएंगी आपको। कंपेयर करेंगे तो बी एम की जगह कितना, इसमें देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर बी एम है 1 और 3 में, यहाँ पर 10 है तो बी एम की जगह कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। बी सी बी यहाँ पर है बी एम इक्वल टू 10 वोल्ट आ जाएगा 10 वोल्ट, और बी सी की जगह कितना आ जाएगा, और एफ एम कितना आएगा, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ए है आपकी, यहाँ पर ए है फ्रिक्वेंसी कितनी 10 to the power 3t, तो एफ एम को लिख सकते हैं हम 1 किलो हर्ट्ज। क्लियर है। 10 to the power 3 को किलो बोलते हैं, 1000 को 1 किलो हर्ट्ज। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 4, जो इक्वेशन नंबर 2 और जो 4 थे इन दोनों को कंपेयर कराएंगे हम। तो BC की वैल्यू देखिए यहाँ पर 40 है, 20 है, यहाँ पर BC है, तो BC की जगह कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। यहाँ पर FC कितना आएगा, यहाँ पर देखिए FC यहाँ FC यहाँ है, तो जो A है 10 to the power 4 है, तो 10 कर लें इंटू 10 to the power 4 तो वो बन जाएगा आपका किलो में। तो इसको लिखेंगे अगर हम 10 to the power 4 है तो इसको 10 किलो हर्ट्ज लिखेंगे हम, 10 किलो हर्ट्ज। क्लियर है। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी 10 किलो हर्ट्ज। अब देखिए उसने पूछा था, पहला क्वेश्चन है, इतने ये चीजें आपको इक्वेशन जो दिए थे उसने, इन इक्वेशन से 4 चीजें आपको पता लग गई। अब आसान हो गया। अब न्यूमेरिकल में देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता करना है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा एम इक्वल टू बी एम अपॉन बी सी। अब बी एम की वैल्यू कहाँ है, ए है, और बी सी की वैल्यू ए है, तो कितना हो गया 10/20, तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। एम ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0.2 0.5 आएगा,
1/2 हो जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। परसेंटेज मॉडुलस से एम ए को परसेंटेज में बताना है, तो एम ए परसेंटेज में निकालना है तो 0.5 इंटू 100 कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एम ए परसेंटेज में कितनी आ जाएगी, 50%। ये आंसर आ गया। तो 2 आंसर आ गए। अब उसने कहा था तीसरी बात यहाँ पर कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बताना है। साइड बैंड 2 होते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी निकालना है। एफ यू एस बी अपर साइड बैंड क्या होता है, एफ सी प्लस एफ एम, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ देते हैं। लोअर साइड बैंड का क्या होता है, एफ सी माइनस एफ एम होता है फॉर्मूला, ये आपको पहले से ही पता होगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, अगर एफ सी की वैल्यू 10 किलो हर्ट्ज है और एफ एम की वैल्यू है 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज 1 किलो हर्ट्ज जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 11 किलो हर्ट्ज आ जाएगा भाई। कितना, 11 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। और एफ सी माइनस एफ एम करेंगे, 10 में से 1 किलो ओम चला जाएगा। 10 किलो ओम एफ सी और एफ एम है 1 किलो, 10 में से 1 गया तो कितना, 9 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। उसने एक कहा था निकालने को, ये निकाल देंगे, दोनों वैल्यू सही निकालें तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देयर एम्पलीट्यूड्स, दोनों साइड बैंड के एम्पलीट्यूड्स बताना जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा। एम्पलीट्यूड्स ऑफ साइड बैंड्स, यहाँ का देखिए कैरियर सिग्नल का तो एम्पलीट्यूड हमें पता है 20 वोल्ट है बीसी। अब हमें साइड बैंड्स के बताना है। एम्पलीट्यूड का साइड बैंड का क्या होता है फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड एम ए इंटू बी सी बाई 2, एम ए इंटू बी सी बाई 2। ये कहाँ से आया करता है ये चीज हम और बता देते हैं आपको। ये कि ए एम वेव का इक्वेशन होता है, पूरा जो इक्वेशन होता है वो इतना होता है, वी ए एम इक्वल टू बी सी साइन ओमेगा, नहीं 2 पाई के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस कितना आएगा, एम ए इंटू बी सी बाई 2 और कितना, साइन 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम माइनस एम ए इंटू बी सी बाई 2 साइन 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम ए, और यहाँ पर टी रहेगा। ये जो होता है ए एम वेव का मेन इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए अब एम ए इंटू बी सी बाई 2 यहाँ से आया है, ये कौन सा साइड बैंड है, एफ सी माइनस एफ एम लोअर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर एफ सी प्लस है अपर साइड बैंड। और इस फंक्शन में एम्पलीट्यूड कितना है, एम ए इंटू बी सी बाई 2, इसमें कितना है, एम ए इंटू बी सी बाई 2। क्लियर है। तो हमें एम ए इंटू बी सी बाई 2 निकालना है और दोनों साइड बैंड की साइज बराबर, तो एक निकल आएगा तो दूसरे का अपने आप एम्पलीट्यूड निकल आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एम ए कितना आया था अपना 0.5 इंटू बी सी कितना था, बी सी यहाँ पर देखिए 20 है, अपॉन कितना करना 2, तो इसको काट देते 10 आ गया, 10 5 पॉइंट किया तो 5 वोल्ट आ जाएगा भाई, 5 वोल्ट आ गया है। क्लियर है। तो 5 वोल्ट हमें स्पेक्ट्रम ए बनाना है। उसने कहा है नीचे आल्सो स्पेक्ट्रम, आपको क्या करना है, आल्सो ड्रॉ द स्पेक्ट्रम, मतलब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसको कहेंगे या फिर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, दोनों कहते हैं। स्पेक्ट्रम अकेले कह दो तब भी इसमें चलता है। तो अब हमें देखिए स्पेक्ट्रम में इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें आपको पता लग गई। बी सी पता है आपको 20, बी सी कितना है, बी सी में यहाँ लिख देता हूँ, बी सी है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। एम ए इंटू बी सी बाई 2 कितना आया अभी, एम ए इंटू बी सी बाई 2 5 वोल्ट, यहाँ आ जाएगा 5 वोल्ट। यहाँ पर एम ए इंटू बी सी बाई 2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, यहाँ भी आ जाएगा। अब एफ सी पता है आपको, इसमें एफ सी कैरियर फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। एफ सी कितना है, एफ सी है आपका 10 किलो हर्ट्ज, यहाँ पर आ जाएगा 10 किलो हर्ट्ज एफ सी। एफ लोअर साइड बैंड कितना आएगा, एफ लोअर साइड बैंड आएगा, एफ सी माइनस एफ एम होता है ए वाला, तो ये आया था 9 किलो हर्ट्ज, यहाँ लिख देना है 9 किलो हर्ट्ज। एफ सी प्लस एफ एम आया था 11 किलो हर्ट्ज, 11 किलो हर्ट्ज।
तो ये तो आपका सब कैलकुलेशन होगा, जितनी चीजें चाहिए थी। एक चीज ये है, एक ये है, एक ये है, और बीसी भी है, आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। बीसी, एफसी और एफ अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड की सब चीजें आपको पता लग गई। ये स्पेक्ट्रम खिंच गया। इसने एक चीज और पूछी थी यहाँ पर, क्या? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला, एम वेव का बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है 2FM। 2FM का मतलब कितना भाई? 2 इंटू FM कितना है? FM आपका 1 किलो हर्ट्ज दिया गया है, 1 किलो हर्ट्ज। तो कितना हो गया बैंडविड्थ? बैंडविड्थ इक्वल टू आ गया 2 किलो हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ गया। तो जितना भी इस न्यूमेरिकल में पूछा गया था वो सिंपल सा था, और इसने हर एक चीज पूछ ली एक तरह से। पूरे जितना भी आपने पढ़ा था एम वेव का, सबका पोस्टमार्टम हो गया। यहाँ पर एक एक चीज कैलकुलेट करा ली इस न्यूमेरिकल में इसने। एम ए परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछ लिया है, साइड बैंड फ्रिक्वेंसी पूछ लिया, साइड बैंड एम्पलीट्यूड पूछ लिया है उसने, समझ रहे। और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करा लिया है, फ्रिक्वेंसी सब निकलवा ली, और उसके बाद उसने बैंडविड्थ और होता है तो बैंडविड्थ भी पूछ लिया। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फंडा क्लियर करने के लिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे और एक्स्ट्रा बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।